हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक राय लेना चाहता हूँ, एक सुझाव कह सकते हैं। मैं आप सबसे एक सुझाव लेना चाहता हूँ कि क्या केमिस्ट्री के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन हर एक केमिकल रिएक्शंस को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाना चाहिए या नहीं। इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके कमेंट के हिसाब से मैं आप तक वो वीडियो पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, जितने भी नए स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं उन सबको मैं बता दूं कि क्लास 10th की फिजिक्स और मैथ्स इन दोनों ही सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है। अगर आपने अभी तक वो सीरीज नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सभी सीरीज को अच्छे से दे सकते हैं। दोनों ही सब्जेक्ट से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को सीरीज के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और मेरा टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम से पहले आप सबके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर कर लिया जाए। उसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आवश्यक है उन सभी स्टडी मटेरियल को आप तक पहुंचाया जाए। अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वहाँ पर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं समय समय पर स्टडी मटेरियल शेयर करता रहता हूँ। अगर आप उसका भी लाभ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10 फिजिक्स से जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस और प्रिज्म, इन चारों चैप्टर से जितने भी फार्मूले थे उन सभी फार्मूलों को एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इन चारों चैप्टर से जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरे धैर्य और फोकस के साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम विद्युत धारा से स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत धारा के जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को एक एक करके हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो है आवेश व इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध क्या है। तो आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूला का यूज करते हैं Q बराबर NE का, ठीक है। यहाँ पे जो Q है वो आवेश है और N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10 पर -19 कूलाम का चार्ज होता है, ठीक है। इस मान को आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि आंकिक मान में इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला है विद्युत धारा आवेश व समय में संबंध। तो विद्युत धारा आवेश व समय में जो संबंध है वो है I बराबर Q/T। यहाँ पे I जो है वो धारा है और Q जो है वो आवेश है और T आपका समय है। अब तीसरा फार्मूला है V बराबर W/Q। यहाँ पे जो V है वो विद्युत विभव है और W जो है वो कार्य है और Q जो है वो आपका आवेश है। नेक्स्ट फार्मूला है डेल्टा V बराबर W/Q। यहाँ पे आप डेल्टा V को इस फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हो। डेल्टा V बराबर होता है V2 - V1। ये जो डेल्टा V है ये आपका विद्युत विभवांतर है और W जो है वो कार्य है और Q आपका आवेश है। और यहाँ पे V2 जो है वो दूसरे बिंदु पर विभव है और पहले बिंदु पे विभव जो है वो V1 है, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा फार्मूला है R बराबर V/I। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो V बराबर I × R। यहाँ पे R जो है वो प्रतिरोध है और V विद्युत विभव है और I आपका विद्युत धारा है, ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला है R बराबर ρ × L/A। इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो ρ = RA/L। यहाँ पे R प्रतिरोध है, ρ विशिष्ट प्रतिरोध है और A जो है वो तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और L जो है वो तार की लंबाई है, ठीक है। अब अगला फार्मूला है तुल्य प्रतिरोध के लिए। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम समांतर क्रम और श्रेणी क्रम इन दोनों का यूज करते हैं। तो पहले श्रेणी क्रम के लिए एक फार्मूला देख लेते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो फार्मूला है वो है R बराबर R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। और समांतर क्रम के लिए जो फार्मूला है वो है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। तो ये सभी सूत्र विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। तो इस चैप्टर से जो पहला फार्मूला है आपका वो है विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने के सूत्र। विद्युत ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं, उन सभी फार्मूलों को हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। तो जो पहला फार्मूला है वो है W बराबर V × Q। विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए जो दूसरा फार्मूला है वो है W बराबर VIT, ठीक है। तीसरा फार्मूला है W बराबर I²RT और चौथा फार्मूला है W बराबर V²T/R, ठीक है। अब जो अगला फार्मूला है वो है चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप ज्ञात करने के सूत्र। इसके अंतर्गत जो पहला फार्मूला है वो है H बराबर W/4.2 कैलोरी, ठीक है। और इसी से संबंधित जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है H बराबर VIT/4.2 कैलोरी। नेक्स्ट है H बराबर I²RT/4.2 कैलोरी। और उसमें ज्ञात करने का जो लास्ट फार्मूला है वो है H बराबर V²T/4.2 R, ठीक है। अब जो अगला फार्मूला है वो पावर ज्ञात करने का सूत्र है, यानी कि विद्युत सामर्थ्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो विद्युत शक्ति ज्ञात करने के जितने भी फार्मूले हैं उन सबको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एक करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला फार्मूला है वो है P बराबर W/T। यहाँ पे P जो है वो शक्ति है और W जो है वो कार्य है और T जो है वो समय है, ठीक है। फिर इसका जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है P बराबर VI। नेक्स्ट है P बराबर I²R। यहाँ पे R जो है वो प्रतिरोध है। नेक्स्ट है P बराबर I²R। यहाँ पे जो R है वो प्रतिरोध है। और इसका जो अगला फार्मूला है वो है P बराबर V²/R। और जो नेक्स्ट चौथा फार्मूला है वो है किलोवाट घंटा या यूनिट की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है।
तो यूनिटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 सूत्र का यूज करते हैं। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से हम यूनिटों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लेना। ये थे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से फार्मूले। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से जो हमारा पहला फार्मूला है वो है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं V बराबर म्यू नॉट I बटे 2 पाई R। यहाँ पे B जो है चुंबकीय क्षेत्र है और म्यू नॉट जो है वो निर्वात में चुंबकशीलता है, और यहाँ पे I जो है वो विद्युत धारा है, और R जो है वो तार से बिंदु की दूरी है, जिस बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ पे जो म्यू नॉट बटे 2 पाई है ये एक नियतांक है। इसका मान जो होता है वो होता है 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला है हमारा, यदि धारा I तथा चुंबकीय क्षेत्र V के बीच कोण थीटा हो तब चालक पर लगने वाला जो बल है उस बल को ज्ञात करने का जो फार्मूला है हमारा वो है F बराबर BIL साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे F जो है वो चालक पर लगने वाला बल है, और B जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है, I विद्युत धारा है, और L जो है वो चालक तार की लंबाई है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट तीसरा फार्मूला है, चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गतिमान आवेश Q पर लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है, इस बल को ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूला का यूज करते हैं F बराबर QBV साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे F जो है आवेश पे लगने वाला बल है, और Q जो है वो आवेश है, और B जो है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, और V जो है वो आवेश का वेग है, और यहाँ पे जो थीटा है वो चुंबकीय क्षेत्र B तथा वेग V के दिशा के बीच का कोण है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से जितने भी फार्मूले थे उन सभी फार्मूले को हमने देखा। अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर का हमारा जो पहला फार्मूला है वो है विद्युत चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूला का यूज करते हैं φ = VA cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे φ जो है चुंबकीय फ्लक्स है, और V जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है, और A जो है वो तल का क्षेत्रफल है। ठीक है, और थीटा जो है चुंबकीय क्षेत्र और पृष्ठ पे जो लंब खींचा गया है उसके बीच का कोण है। ठीक है, अब अगला फार्मूला है, यदि डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तब हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा E बराबर -n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। यहाँ पे E जो है वो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और n जो है वो कुंडली में फेरों की संख्या है, और डेल्टा फाई यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा फाई फ्लक्स में परिवर्तन है, और डेल्टा टी जो है वो समय में परिवर्तन है। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक की सीधी रेखा में गति से प्रेरित जो विभवांतर है उसका फार्मूला। ठीक है, तो चालक की गति के कारण प्रेरित विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं V बराबर VVL। यहाँ पे कैपिटल V जो है वो प्रेरित विभवांतर है, और B जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है, और L जो है वो चालक की लंबाई है, और स्मॉल v जो है वो चालक का वेग है। ठीक है, तो ये तीनों सूत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर से संबंधित है, और यहाँ पे आपका पूरा फार्मूला खत्म होता है। फिजिक्स का जितना फार्मूला था मैंने आपको बता दिया यहाँ पे एक एक करके 2 पार्ट में। पहला पार्ट में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और लेंस और प्रिज्म से देखा था, और इस पार्ट में हम लोगों ने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इन सभी चैप्टर से जितने भी फार्मूले थे उन सभी फार्मूलों को हमने डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स इन सभी फार्मूलों को आप बोर्ड एग्जाम से पहले याद कर लें, और इन सभी फार्मूलों का स्क्रीनशॉट करके अपने फोन में सेव कर लें। ठीक है, और दिन में कम से कम 3 से 4 बार उसको देखा करें और याद करते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।